ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और इनसे अभी हड़कंप मचा ही हुआ था कि देश में अब येलो फंगस ने दस्तक दे दी है। येलो फंगस और ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। कहां मिला है येलो फंगस का पहला केस? विशेषज्ञों का इसके बारे में क्या कहना है, देखिए। ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमिकोसिस। शायद कोरोना काल से पहले आप इस बीमारी से भली भांति परिचित नहीं थे, लेकिन ये कोई नई बीमारी नहीं और कोरोना काल के दौरान ये अब ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। ब्लैक फंगस जहां अपने पैर पसार रहा था, तो इसके एक नए रूप ने अपनी दस्तक दे दी, जिसे व्हाइट फंगस कहा गया। इधर ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस पर ही बात चल रही थी कि येलो फंगस ने भी अब दस्तक दे दी है। ब्लैक एंड व्हाइट फंगस के बीच येलो फंगस का पहला केस भारत में सामने आ चुका है। हालांकि इससे पहले येलो फंगस के इंसानों में होने की कोई पुष्टि नहीं की गई थी, लेकिन अब यूपी के गाजियाबाद से येलो फंगस के पहले केस की पुष्टि की गई है। और तो और डॉक्टरों के मुताबिक इस मरीज में तीनों ही फंगस के लक्षण पाए गए हैं, जिन्हें देखते हुए खुद डॉक्टर भी हैरान हैं। कल एक पेशेंट मेरे पास आया था संजय नगर से, और उसका नाम कुंवर सिंह है। वो 45 साल का है। उसको साइनस बिल्कुल सीटी स्कैन में नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन जब मैंने एंडोस्कोपी टेस्ट किया तो उसमें मुझे मालूम पड़ा कि उसको 3 तरह का फंगस है। उसको वाइट भी है, उसको ब्लैक भी है, उसको येलो फंगस भी है। जो येलो फंगस है वो उसको बोलते हैं म्यूकस सेप्टिकस। ये रेप्टाइल्स में मिलता है, जैसे छिपकली वगैरह इन सब में मिलता है। ये फर्स्ट टाइम मैंने ह्यूमन में देखा है अपने पूरे करियर में, और इसका कोई भी किसी जर्नल में कहीं कोई रेफरेंस नहीं है। सिर्फ एक चीज है कि इसको एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन ठीक कर सकता है, लेकिन ठीक होने के बाद इसका घाव भरने में समय लगता है एज कम्पेयर टू व्हाइट एंड ब्लैक फंगस। अब समझते हैं कि ये येलो फंगस है क्या। क्या ये ब्लैक एंड व्हाइट फंगस से भी ज्यादा खतरनाक है? येलो फंगस को ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरनाक बताया गया है। येलो फंगस शरीर को अंदर से कमजोर करता है। सुस्ती आना, भूख न लगना, धीरे धीरे वजन कम होना इसके लक्षण हैं। अगर कोई आपको घाव है तो उससे मवाद लगातार आता रहेगा। प्रकोप बढ़ने पर मरीज की आंखें अंदर की तरफ धंस जाती हैं और ज्यादा प्रकोप बढ़ने पर कई अंग काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे लक्षण दिखने पर सीधे डॉक्टर से संपर्क करें। गंदगी वाले घरों में ये फंगस तेजी से पैर पसारता है। हालांकि एम्स के डायरेक्टर का कहना है कि फंगल इन्फेक्शन लो इम्यूनिटी वाले शख्स को जल्दी अपना शिकार बनाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि फंगस को अलग अलग रंगों के नाम देना ठीक नहीं है। फंगस कई तरह के होते हैं, जिसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। येलो फंगस, व्हाइट फंगस, ये समझना जरूरी है कि कई टर्म्स जो हैं वो मिसलीडिंग है और जिससे कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन अगर हम देखें तो इवन जो हम ब्लैक फंगस की बात करते हैं, म्यूकरमाइकोसिस की, एक्चुअली वो ब्लैक फंगस एक अलग फैमिली है। ब्लैक फंगस का नाम इस म्यूकर के साथ इसलिए जो जुड़ गया क्योंकि जो इसका कल्चर होता है वो वाइट कलर का फंगल कॉलोनीज आती हैं। वाइट कलर की फंगल कॉलोनीज के साथ ऊपर ब्लैक डॉट्स आ जाती हैं, और वो कल्चर में अगर वो थोड़े थोड़े ब्लैक डॉट्स दिखते हैं, इसलिए एक जनरल टर्म में ये ब्लैक फंगस का नाम इसको दे दिया गया। लेकिन अगर हम फंगल इन्फेक्शंस की बात करें तो इन जनरल जो हम फंगल इन्फेक्शंस देखते हैं वो या तो म्यूकरमाइकोसिस होते हैं, जो हम आजकल कह सकते हैं बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, और फंगल इन्फेक्शन है जैसे कैंडिडा है। एक और फंगस इन्फेक्शन एस्परजिलोसिस, क्रिप्टोकोकस, हिस्टोप्लाज्मा, और एक और होता है कॉक्सिडोमाइकोसिस। इस टाइप के फंगल इन्फेक्शंस हैं। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है उनमें जो हम ज़्यादातर देखते हैं वो म्यूकरमाइकोसिस है, कैंडिडा है या एस्परजिलस इन्फेक्शन है। फंगस इन्फेक्शन कई प्रकार के हैं, लेकिन कोरोना काल में ये और ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं। ऐसे में येलो फंगस का दस्तक देना परेशानी को और ज्यादा बढ़ा देता है। बेहतर है चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट फंगस हो या येलो फंगस, सावधानी बरतें, जानकारी जुटाएं और किसी भी तरह के लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। विनय चौधरी, न्यूज डेस्क, खबरें अमृता।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।